दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ पर चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे और अभी एचसीएफ में बहुत कुछ सीखने को शेष है, तो हम आगे एचसीएफ पर चर्चा करेंगे। जैसे ही एचसीएफ पर टॉपिक हम आज उम्मीद है कंप्लीट कर लेंगे। यदि आज कंप्लीट नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। दोस्तों, ये ज़्यादा बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कोशिश करेंगे एक से दो वीडियो में हम इसे कवर कर पाएं। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो हमने एचसीएफ पर डिवीजन मेथड पर हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से डिवीजन मेथड को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं दो संख्याएं लेता हूं, 2324 और 8148। ये दो संख्याएं हैं, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे डिवीजन मेथड के द्वारा। देखिए दोस्तों, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई होती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देना प्रारंभ कर देते हैं। यहां से हम अंदाजा लगाएंगे कि कितने बार भाग जा सकता है। देखिए 2 चौक 8, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है। जैसे ही 4 बार जाएगा तो ये 12 बना देगा, वो अधिक हो जाएगा। यानी 3 बार हम मैक्सिमम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 तियां 9, 3 दूनी 6। घटा लेंगे, 8 में से 2 गया, क्या बचेगा 6, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ भी 1। जो प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में सीखी है कि जो भी शेष बचता है वो डिवाइजर का काम करेगा सेकेंड स्टेप में, और जो पहला डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, वो डिविडेंट हो जाएगा। तो अंदर ले लेंगे उसको, 2324 भाग देते हैं 1176 से, तो एक बार जाएगा 1176। 14 में से 6 गया 8, या 11 में से 7 गया 4, 2 में से गया 1। और कुछ बचा 1148 बचा। अब हमें भाग देना है 1176 में, तो बाहर जाएगा 1 और 1148। 16 में से 8 गया 8, यहां बचा 6 में से 4 गया 2। देखिए दोस्तों, 28 और अंदर क्या आ जाएगा, 28 से भाग देंगे किसको हम, 1148 को। 28 2 चौक 8, 8 चौक 32, यानी 4 बार देंगे तो 28 चौक कितना होता है, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112 होता है। 2 बचा 8, 28 एकम 28। ये देखिए दोस्तों, पूरा पूरा भाग कर दिया। और हमने आपसे बोला था कि डिवीजन मेथड में जो अंतिम भाजक होता है, जो लास्ट डिवीजर होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहां पर एचसीएफ क्या आ गया, 28। इस प्रकार से हम एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। और दोस्तों, जब डिवीजन मेथड में अभी तक हमने सीखा है कि जब दो संख्याएं दी जाती हैं तो हम किस प्रकार से डिवीजन मेथड लागू करते हैं, और अगर हमें 2 से अधिक संख्याएं दी गई हों तब डिवीजन मेथड को हम कैसे लागू करेंगे, आइए सीखते हैं। तो यहां पर मैंने 3 संख्याएं ली हैं, 216, 288 और 720। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 संख्याएं लेंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, यहां देखिए 216 का 1 बार जाएगा 216, 18, 8 में से 6 गया 2, 8 में से गया 7, फिर आ गया 216 अंदर, वही प्रक्रिया 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 बार जाएगा। दोस्तों कितना जाएगा, 3 बार। 3 बार जाएगा, वैसे कि पूरा ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21। देखिए पूरा पूरा कट गया। यानी कि यहां पर जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है, 72 है। यानी एचसीएफ जो है वो क्या आ गया, 72 आ गया। किन दो संख्याओं का,
216 का और 288 का। लेकिन अभी एक संख्या शेष है 720। वैसे तो हम यहीं से देखकर ही बता सकते हैं कि HCF तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्योंकि 72 से ये 720 जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। ज्ञात करने का रूल क्या है कि इन दोनों संख्याओं से जो लास्ट डिवाइजर प्राप्त हुआ है उस लास्ट डिवाइजर को तीसरी संख्या के साथ भाग देना शुरू करेंगे। 72 एकम 72, यहां देखो कुछ नहीं बचा, 0 0 उतारा, 0 लगाया, 0 कुछ नहीं, यानी कि फाइनल आंसर क्या मिल गया हमको, HCF 72। तो दोस्तों इस प्रकार से जब 3 संख्याएं दी रही होंगी तब हम HCF इस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने HCF को ज्ञात करने के 2 मेथड के बारे में चर्चा कर ली है। पहला मेथड हमने सीखा प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड हमने सीखा, दूसरा तरीका भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। अब हम तीसरी विधि पर बात कर रहे हैं जो है डिफरेंस मेथड। इस विधि को असली मेथड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको एक से अधिक यानी कई संख्याएं दी हों और आपको HCF फाइंड करना हो तो सबसे तेज आप HCF फाइंड कर सकते हैं डिफरेंस मेथड के द्वारा। आइए सीखते हैं दोस्तों डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या होता है, मान लीजिए मैंने 2 संख्याएं ली 12 और 16, हमें इनका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम इनका डिफरेंस लें तो डिफरेंस क्या आ गया, 4, और यही डिफरेंस हमारा क्या है, HCF है। तो आप बताइए क्या इतनी जल्दी इससे तेज क्या आप HCF फाइंड कर सकते हैं किसी अन्य विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा या डिवीजन मेथड के द्वारा? सबसे तेज HCF फाइंड कर सकते हैं हम डिफरेंस मेथड के द्वारा। 2 संख्याओं के बीच न्यूनतम गैप यानी सबसे कम जो अंतर होगा, या तो वह अंतर HCF होगा या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर जो है HCF होता है। तो दोस्तों एक और बेहतरीन से उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंस मेथड से बहुत ही तेजी से HCF को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने बोला आपको कि वह 2 संख्याएं लेंगे जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। देखिए दोस्तों यहां पर 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है, 306 और 289। यहां देख लेते हैं कितना अंतर है। तो दोस्तों यहां देखिए इन दोनों के बीच में 17 का अंतर है। कितने का, 17 का। तो या तो 17 इनका HCF है या 17 का कोई फैक्टर इनका HCF हो सकता है। दोस्तों देखिए 17 कैसा नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है और इसके केवल 2 ही फैक्टर संभव हैं, या तो स्वयं 17 या फिर 1। तो दोस्तों 17 से इसे काट के देख लेते हैं। 17 एकम 17, बचा कितना, 8 और 3 11, 119 और 17 छंगा 117 सत्ते कितना होता है, 119। देखिए कट गया। 17 से इसे काट के देख लीजिए, 17 एकम 17, बचा 13, 136, 17 अट्ठे 136 और 17 एकम 17 यानी 10। तीनों संख्याओं को इसने डिवाइड कर दिया, यानी कि 17 ही इसका क्या था, HCF था। आप मेरी बात को समझ पाए दोस्तों? कोई भी नंबर्स आपको दिए गए हैं और उनका आपको HCF फाइंड करना है डिफरेंस मेथड के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह 2 संख्याएं लेंगे जिनके बीच सबसे कम अंतर है, सबसे कम डिफरेंस है। या तो वह डिफरेंस उनका HCF होगा अथवा उस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर उस संख्या का HCF होगा। तो यहां पर जैसे ही हमने डिफरेंस किया 306 से 289 का, तो डिफरेंस हमें मिला 17। और 17 एक प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर संभव हैं, एक तो 17 और एक 1। तो 17 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोस्तों।
एक दो और बेहतरीन से उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, एक बेहतरीन सा उदाहरण लेकर मैं चीजों को और क्लियर करना चाहता हूं। हम एक उदाहरण लेते हैं 105, 165, 285, 1365। अब दोस्तों, यहां पर हमें 4 संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे तेज हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं कैसे? डिफरेंस मेथड के द्वारा। वैसे तो इसे ज्ञात करने के 3 तरीके हैं जो हमने अभी अभी सीख रखे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड और डिफरेंस। तो क्या देखेंगे? वह 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस है। तो वह संख्याएं क्या हैं? 105 और 165। इनके बीच का डिफरेंस देखिए दोस्तों, क्या आ रहा है? 60। तो या तो 60 इसका एक फैक्टर है अथवा 60 का कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। जैसे ही हमने 60 किया, देखिए दोस्तों यहां क्या है? 0। और तो दोस्तों या तो 60 इनका एचसीएफ होगा या क्या होगा? 60 का कोई फैक्टर। यहां क्या है? 0 है। अब 0 उसी संख्या को विभाजित कर सकता है जिसके पीछे क्या हो? 0 हो। यानी इनमें से कोई भी संख्या 60 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? 30 दूनी 60। हाईएस्ट लेना है क्योंकि एचसीएफ है, तो 30 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 30 के भी पीछे क्या होता है? 0 होता है। डिवाइड हो सकता है? नहीं भाई, 30 या 90 पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 30 नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या हो सकता है? 20 या 60। 20 में भी वही कहानी है कि 0 है, नहीं काटेगा। फिर 15 गुणा में 4, 15 से चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 15 से काटेंगे, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15, 15 एकम 15 कट गया, 15 एकम 15 बचा कितना? 13, 15 नेमा 135। उसके बाद क्या गया? यहां काट दीजिए, 15 नेम 135, 1 बचा, 15 एकम 15। देखिए 15 ही इसका क्या है? एचसीएफ है, क्योंकि 15 से ये सभी संख्याएं भाग हो जा रही हैं। तो दोस्तों हमने एक सीखा कि या तो उन 2 संख्याओं का डिफरेंस एचसीएफ होगा जिनके बीच में सबसे कम अंतर है, अथवा उस अंतर का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। जैसा कि हमने यहां पर चेक किया तो 15 इसका एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से हम डिफरेंस मेथड के द्वारा एचसीएफ को फाइंड करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस के माध्यम से और समझेंगे। okay, दोस्तों एक प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। n और n+10 जहां n एक प्राकृत संख्या है के लिए कितने भिन्न एचसीएफ हो सकते हैं? आइए देखिए दोस्तों, डिफरेंस मेथड से कैसे इसे हम ज्ञात कर पाएंगे। एक संख्या हमें दी है n, दूसरी संख्या दी है n+10। देखिए दोस्तों इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का। भाई ये कोई नंबर है n, ये भी कोई नंबर है n, इसके पास कितने रुपए ज्यादा है? 10। यानी डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना है? 10 का। तो या तो 10 ही इनका एचसीएफ है अथवा 10 के कोई फैक्टर, यानी 10 का फैक्टर क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 2 हो सकते हैं। कितने टोटल फैक्टर हुए? 1, 2, 3, 4। यानी कि 4 वैल्यू पॉसिबल हैं जो इसके एचसीएफ हो सकते हैं। या तो 10 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है अथवा 5 हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। 4 वैल्यूज पॉसिबल, 4 मान पॉसिबल हैं जो इसके एचसीएफ हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है 10 और 10 के या तो 10 ही इसका एचसीएफ होगा या इसके कोई फैक्टर इसके एचसीएफ होंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों
अब हम बात करते हैं कि HCF पर कितने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लगभग 3 प्रकार से HCF से प्रश्न बनता है, और भी 1-2 टाइप हैं सामान्य से जो जिन पर प्रश्न बनता है। हम इन 3 टाइप के बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे x, y, z को भाग देने पर क्या पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इसका आंसर क्या होगा? HCF ऑफ x, y, z। जब भी कभी भी प्रश्न इस टाइप से पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किन्हीं 3 संख्याओं x, y, z को भाग देने पर वह इन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो ऐसे में क्या होगा? आंसर होगा HCF ऑफ x, y, z। यानी इन तीनों संख्याओं का HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको पूर्णतः विभक्त कर देगी। आइए दोस्तों देखिए टाइप बी। इस प्रकार से सवाल बनता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे x, y, z को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इसको हल करने, इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या आंसर देते हैं? तो HCF ऑफ x माइनस a, जो भी शेष बचेगा, y माइनस a एंड z माइनस a, जहां a बराबर क्या है? शेषफल है। a बराबर क्या है? शेष है दोस्तों। तो सेकेंड टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हम इस टाइप से इसका उत्तर देंगे, HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस a एंड z माइनस a। दोस्तों, तीसरे टाइप पर बात करता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे x, y, z को भाग देने पर a, b तथा c शेषफल प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस v एंड z माइनस c। तो इस टाइप से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये 3 टाइप के प्रश्न हैं। टाइप 1 जहां पर आंसर होगा HCF ऑफ x, y, z, जो भी संख्याएं दी हों उनका HCF ज्ञात कर देंगे। टाइप बी का यह प्रश्न पूछता है, यानी कि वे प्रत्येक दशा में समान शेष देता है, तो उस समान शेष को जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से घटा देंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे? HCF फाइंड कर देंगे और इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तीसरे टाइप का सवाल पूछेगा कि दी गई संख्याएं आपको दी रही होंगी और अलग अलग शेष बचता है, A, B, C अलग अलग कोई शेष बचते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? HCF ऑफ x माइनस a, जो पहला शेषफल है पहली संख्या से, दूसरा शेषफल दूसरी संख्या से और तीसरा शेषफल तीसरी संख्या से घटा देंगे और उसके बाद HCF ज्ञात कर देंगे और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने HCF के डिफरेंस मेथड पर बात की और किस किस टाइप से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं इस पे बात की दोस्तों। अगले वीडियो में हम इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे और HCF के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।